हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th century that हार्डवे was made in the understanding of inheritance। मेंडल लॉ जो अंडरस्टैंड किया गया था वो मिड 19th सेंचुरी में। Georg Mendel conducted hybridization experiments on garden pea for 7 years, 1856 to 1863, and approaches the law of inheritance is लिविंग ऑर्गेनाइज। मैंडल जो थे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते थे गार्डन पे। पी प्लांट को पाइसम सटाइवम भी कहा जाता है। मैंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया 7 ईयर तक और 1850 से 1863 तक। इसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स इट वाज फॉर्म द फर्स्ट टाइम्स दैट स्टैटिकल्स एनालिसिस एंड मैथमेटिकल्स लॉजिकल्स वेर अप्लाई टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। मेंडल जो ये इन्वेस्टिगेशन करते थे इनहेरिटेंस पैटर्न पे वो फर्स्ट टाइम था और ये स्टैटिकल और मैथमेटिकल और लॉजिकल करते थे। बायोलॉजी में ऐसे तो स्टैटिकल ही किया जाता था, लेकिन जो मैंडल थे वो लॉजिकल और मैथमेटिकल्स के। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सिंपली साइज विच गिव्स ग्रेटर। Mendel investigated character on the garden pea plants that were manifested as two opposite traits, tall and dwarf। मेंडल जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो कैरेक्टर में गार्डन पी प्लांट पे दो अपोजिट ट्रेड्स लिए थे। एग्जांपल्स में अगर टॉल और डॉर्फ प्लांट लिए थे, येलो एंड ग्रीन सीड लिए थे। दिस इज अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स governing inheritance, which was explained on by later scientists to account for all the diverse natures observations and the complexity inherited in them। इसमें यही बोला गया है कि ये अलाउ करते थे बेसिक फ्रेमवर्क रूलर ग्रोवियन इनहेरिटेंस, यानी कि जो ईजली से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पैराग्राफ पे मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस क्रॉस पॉलिनेशंस एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल जो कंडक्ट किए थे इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस, यानी कि वो प्लांट्स का आर्टिफिशियल तरीक़े से पॉलिनेशन करवाते थे, क्रॉस पॉलिनेशंस करवाते थे, एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल, और ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन करते थे। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इज वन दैट सच हैविंग अंडरगोइंग कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशंस। वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करवाते। इसमें बोला है saw the tables that treat inheritance and experiments for several generations। यहाँ पे स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सपेरिमेंट फॉर सेवरल जनरेशंस। वो नेक्स्ट जनरेशन क्रॉस करवा के और आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस करवा के वो नेक्स्ट जनरेशन तैयार करते थे। मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग वेरिएशंस pea plant variations as pair which were similar except for one character with a contrasting trait। Some of the contrasting traits select were smooth and wrinkled seed, yellow and green seeds in plantfuls for constricted green or yellow pods, and tall and dwarf plants। अगर कैरेक्टर में वेरिएशंस आएगा तो उसके ट्रेट बहुत सारे दिखेंगे। ये टेबल देखिए, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स और 14 एलील्स लिए थे, जिसमें कैरेक्टर फर्स्ट का है एस्टीम हाइट। एस्टीम का हाइट टॉल एंड डॉर्फ हो सकता है। फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट हो सकता है। फ्लावर पोजीशंस एक्सियल या टर्मिनल हो सकता है। पॉड सिर्फ इन फ्लैट्स या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। पॉड कलर ग्रीन या येलो हो सकता है। सीड शेप राउंड या रिंकल्ड हो सकता है और सीड कलर येलो या ग्रीन हो सकता है। गाइस चलिए एक और डायग्राम से हम आपको समझाते हैं कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे। ये कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव ट्रेट है। सीड शेप राउंड या रिंकल्ड हो सकता है। जो राउंड रहता है वो डोमिनेंट ट्रेट रहता है। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है और रिसेसिव वो रहता है जिसका प्रभाव कम रहता है। डोमिनेंट आगे रहता है, रिसेसिव
उसका कम रहता है। जैसे कि आइज कलर, अगर हम आई का एग्जाम्पल ले तो आई हो सकता है वाइट और ब्लू। तो जो डोमिनेंट रहेगा वो कलर हमको दिखेगा और जो रिसेसिव रहेगा वो हमको आसानी से नहीं दिखेगा या फिर कम मात्रा में दिखेगा। इसमें यही है कि अगर डोमिनेंट सीड कलर येलो और रिसेसिव ग्रीन, फ्लावर कलर डोमिनेंट है वॉयलेट और रिसेसिव है वाइट और रिसेसिव फुल रहेगा तो यानी कि डोमिनेंट और कंस्ट्रिक्टेड रहेगा तो रिसेसिव। पॉट कलर ग्रीन रहेगा तो डोमिनेंट और येलो रहेगा तो रिसेसिव। फ्लावर पोजीशंस अगर टर्मिनल रहेगा तो रिसेसिव और एक्जियल रहेगा तो डोमिनेंट और एक्सट्रीम हाइट टॉल रहेगा तो डोमिनेंट और रिसेसिव रहेगा तो डॉर्फ। फ्रेंड चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के कुछ टर्मोलॉजी को समझते हैं जिससे कि वो चैप्टर पढ़ने में आसानी रहेगी। टर्मोलॉजी में आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स के अंदर में हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। इनहेरिटेंस अब क्या होता है? पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्पेनिंग। जो हमारे पेरेंट है उससे हम लोगों में जो कैरेक्टर पास होते आता है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस इज अ डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। वेरिएशंस वो डिग्री है जो प्रोजनी डिफर्स करता है अपने पेरेंट्स से, यानी कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स के सिमिलर हो सकते हैं हम, लेकिन बिल्कुल एकदम टू कॉपी नहीं हो सकते हैं। मेरे कैरेक्टर कुछ चेंजेस हो गए, मेरे कुछ अपने कैरेक्टर पर्सनल होगा, यही वेरिएशंस है। यानी कि मेरे पेरेंट्स और मुझ में कुछ वेरिएशंस है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कैरेक्टर एनी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज, जैसे कि एस्टीम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, ह्यूमन्स ब्लड ग्रुप, ये भी कैरेक्टर के अंदर आता है। ह्यूमन स्किन कलर एक्सेट्रा। ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स वेरिएशंस ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट्स। कैरेक्टर में जैसे कि था हाइट, यानी कि स्टेम हाइट या फिर प्लांट हाइट, तो टॉल या डॉर्फ हो सकता है। ट्रेट्स येलो ग्रीन, राउंड ट्रिंकल्स, वायलेट वाइट, ए बी, ब्लड्स ग्रुप ए बी और ओ हो सकता है। जीन क्या होता है? जीन इज अ फिजिकल डिटरमाइंस ऑफ अ कैरेक्टर। इट इज़ अ प्रोटीन सेगमेंट्स ऑफ DNA विच इज़ फ्रॉम RNA। जीन है प्रोटीन, सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक सेगमेंट जो कि फॉर्म करता है RNA को, DNA और RNA को फॉर्म करता है। जैसे कि फ्लावर कलर इज कंट्रोल जीन। तो गाइस ये था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ टर्म। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।